हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग आवर जनरेशन का अगला एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड में साउसी रूम से बाहर निकलने वाला था, तभी यंगता उसे कहती है रुको मत जाओ। तब साउसी वापस आकर कहता है कितनी देर तक घूमोगी, तुम्हें थकान नहीं हो रही है क्या। यंगता बेडशीट को फोल्ड करके उससे बीच में डिवाइड बना देती है और उस तरफ सो जाती है। साउसी उसके पास आकर बैठ जाता है। सिर्फ एक ही पिलो होता है। यंगता उस पिलो को लेकर अपने सर के नीचे रख देती है और साउसी पिलो के बिना सो जाता है। पास में रखे एक छोटे कपड़े को सर के नीचे रख लेता है। साउसी कुछ उदास लगता है, उसे रोने जैसा आवाज़ आता है तो यंगता सुन लेती है। यंगता कहती है मुझे टेंशन हो रहा था, अब बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा। हम घर आ गए हैं, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। कल जब तुम घर पर नहीं थे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। साउसी कहता ये घर नहीं है, मुझे पता है, सिर्फ सोने के लिए एक जगह है जहां हम सेफ फील कर रहे हैं, वही घर होता है। यंगता बोलती है मैं अब सो रही हूँ, जब भी आंखें खोलूँ तुम मेरे सामने होने चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद साउसी नींद में कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। यंगता उसका हाथ पकड़ लेती है। वो देखती है साउसी के हाथ में छोटे छोटे जलने के निशान हैं। यंगता उसे पूछती है बहुत दर्द हुआ था क्या नींद में ही। साउसी कहता है बहुत ज़्यादा। यंगता बोलती है मैं यहीं हूँ, ये कोई सपना नहीं है। साउसी आंखें खोल लेता है, सामने यंगता को देखकर शौक हो जाता है। क्या हुआ, यंगता पूछती है। साउसी कहता है एक बुरा सपना था। यंगता बोलती है झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ। यंगता याद दिलाती है 2 साल पहले मैंने तुमसे वादा लिया था, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, तो फिर मुझे क्यों दूर कर रहे हो। साउसी चुप रहता है। यंगता उसका हाथ लेकर उसके दिल के धड़कन महसूस करवाती है। साउसी शौक होकर उसे देखता है। यंगता की आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। फिर साउसी वहाँ से निकल जाता है। यंगता रोती और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। वो बाहर जाती है और देखती है साउसी सीढ़ियों पर बैठा है। यंगता उससे पूछती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, और कहती है तुम्हारे भाई और भाभी भी इसी शहर में है ना, उनसे मिलना चाहती हो, उन्होंने ही मुझे शूज़ और लिपस्टिक सिलेक्ट करके दी थी ना। साउसी कहता है तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, तुम अपनी सिटी चली जाओ। यंगता कहती है तुम मुझे कितनी बार दूर करोगे, क्या तुम बताओगे या नहीं। साउसी कहता है मैं जो तुमसे बात बोलना चाहता हूँ उसे कहने की हिम्मत नहीं है मेरे पास, तुम जाओ और रेस्ट करो। यंगता गुस्सा हो जाती कितना वक्त और चुप रहोगे, उसी टाइम भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और अब भी वही कर रहे हो। वो कहती है लाइफ पजल नहीं है जहाँ हमें परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाए, हमें अपनों के साथ मिलकर मुश्किलें सॉल्व करनी चाहिए। साउसी चुप रहता है। यंगता कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ तुझे छोड़कर, और रूम के अंदर चली जाती है और पैकिंग स्टार्ट कर देती है और उसके सामने से निकल जाती है एक टैक्सी पे बैठ के। साउसी देखता है ये सब। जब टैक्सी जाने लगती है साउसी उसके पीछे दौड़ता है, बट वो टैक्सी निकल जाती है। फिर साइड में साउसी खड़ा होकर रिग्रेट कर रहा होता है। तभी यंगता आ जाती है और कहती है मैंने देखा तुझे दौड़ते हुए, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम भी प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। साउसी उसे ज़ोर से गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यंगता कहती है मैं तुम्हारी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड हूँ ना। अब दोनों रो रहे होते हैं। साउसी कहता है कल चलते हैं डेट पे। दोनों साथ में खुश हो जाते हैं। फिर एक साथ वो लोग डेट पे जाते हैं। फिर यंगता पूछती है ये 2 साल में क्या हुआ। साउसी कहता है मैं जब शहर गया था सब कुछ हार गया, पापा मम्मी ने प्रॉपर्टी बेच दी और उनका डिवोर्स हो गया। मैं कज़न के पास आ गया, उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ाऊँगा, पर उनका भी एक्सीडेंट हो गया। मेडिकल बिल के पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपना घर बेच दिया। यंगता सुन के शौक हो जाती है। साउसी कहता है उनकी हेल्प करने के लिए मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया और कैसे कैसे करके कॉलेज ज्वाइन किया, छोटी मोटी जगह रहना शुरू कर दिया। हर वक्त तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन नहीं भुला पाया, पर 2 साल पहले जब मैं तुझसे बात करना बंद कर दिया था तब मैं यहाँ इस व्हील पे आया था। इस व्हील में जब कपल टॉप पे जाते हैं और किस करते हैं तो उनका प्यार कभी नहीं टूटेगा, ऐसा एक ट्रेडिशन है। मैं इस व्हील पे जाकर बहुत रोया था, मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, ये सोच रहा था। साउसी की बात सुन के यंगता इमोशनल हो जाती है। वो उसे जॉइंट व्हील को देखकर कहती है इनफ, रोना बंद करो, जाके यंगताओं को फ़ोन करो, वो तुझे डांटेगी, बस इतना ही, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे 2 साल बाद भी कॉल करेगा वो तुझे एक्सेप्ट करेगी। समझ में आया या नहीं बुद्धू। ऐसे कहकर वो साउसी को भी डांटने लगती है। साउसी मुस्कुराने लगता है। फिर कहता है मुझे लगता है मुझे सनराइज़ देखना है। यंगता बोलती चलो चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम साथ बिताते हैं।
दोनों सनसेट देखने जाते हैं। यंगता और साउसी वहाँ पहुँचते थोड़ा रोमांटिक माहौल होता है। फिर यंगता साउसी के पास जाकर कहती है, तेरे बाल, आँख, नाक, मुंह, दिल, धड़कन, तेरी बॉडी, तेरी जान सब मेरा है। और साउसी उसे गले लगा लेता है। यंगता बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाना कभी। ये साउसी बोलता है, नहीं जाऊंगा। यंगता बोलती है, रुक मैं रिकॉर्ड करूंगी। फिर से साउसी बोलता है, चाहे कितनी भी फाइनेंशियल या मेंटल प्रॉब्लम आए, जब तक यंगता मेरे साथ है मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यंगता बोलती है, ये भी बोल, चाहे इज्जत सामान सब चला जाए तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद दोनों चुपचाप होकर सनराइज देखते हैं। फिर दोनों बस से कहीं जा रहे होते। उनकी भाभी कॉल करके कहती है, जल्दी आओ। साउसी दोनों भाग के आ जाते हैं। भाई हॉस्पिटल से भाग चुके होते, सब परेशान हो जाते हैं। बाद में पता चलता है भाई उनके घर का एड्रेस पूछकर वहां चले गए हैं। वहां पहुंचकर कहते हैं, मेरा घर, मेरी इज्जत सब कुछ चला गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी फैमिली तक परेशानी में है। अब भाभी कहती है, पर आप हो ना, आपके साथ ही में हमारी फैमिली कंप्लीट है। दोनों रो पड़ते हैं। साउसी दूर से देख रहा होता है। यंगता कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यंगता बियर ऑर्डर करती है। साउसी मना करता है, पर फिर कहता है, थोड़ा ठीक है आज। साउसी कहता है, तू क्या डरती है कि मैं भी भाई की तरह बन जाऊं? यंगता कहती है, जिंदगी का डिसीजन हम लेते हैं, जिंदगी नहीं। बाद में हॉस्पिटल में उनका भाई किसी पुराने कॉलेज फ्रेंड से मिल रहे होते हैं। तभी साउसी और यंगता उनसे मिलने आते हैं। साउसी का भाई यंगता से कहता है, तुम हो यंगता? साउसी तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। यंगता बोलती है, आपके बारे में भी बहुत बातें करता है साउसी। फिर फ्रेंड साउसी से कहता है, अगर तुझे जॉब चाहिए तो बता देना, मैं हेल्प करूँगा। फिर साउसी और यंगता बाहर पानी लेने जाते हैं। तभी वही आदमी अपने फ़ोन निकालता है और फ़ोन पे कहता है, वो आदमी तो टोटली बेस्ट है, पर उसकी बीवी तो बहुत सुंदर है, आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती है। ये सुनकर साउसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और लड़ना शुरू कर देता है। यंगता बीच में आकर उसे रोकती है। तब तक उसकी भाभी आ जाती है। मत मार उसे साउसी, और उसे खुद मारने लगती है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। भाभी फिर साउसी को डांटने लगती है, आगे से किसी को भी मत मारना। साउसी के गले में फाइट की वजह से चोट लग जाती है। यंगता उसके गले में बैंडेज लगाती है और कहती है, तू गलत नहीं है, तू सब कुछ सही कर रहा है, टेंशन मत ले। तू मेरी हर कमी को देख चुकी है। तुझे लगता है ऐसे गंदे इंसान से तू प्यार कर सकती है? साउसी पूछता है। यंगता कहती है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये तेरी कमी अब सामने आई है, पहले भी थी। हम सब अपनी कमियां छुपा के जी रहे होते हैं। अब तू मेरे सामने खुल गया, इसलिए मुझे तेरी ये कमी भी पसंद है। तभी एक फ़ोन कॉल आता है। कौन है? यंगता पूछती है। भाभी ये कहता है, आज अचानक से एक होटल रूम में बुक करके हमें डिनर के लिए बुलाई है। बड़ा होटल क्यों बुलाया गया ये समझ में नहीं आ रहा। तीनों एक साथ जा रहे होते। इतने बड़े होटल में भी रूम अलग बुक किया होता है। उसकी भाभी महंगे महंगे डिश ऑर्डर करने लगती है। यंगता को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। भाभी कहती है, साउसी क्या हुआ? तुम हमें ये तो नहीं कहना चाहते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं आज तुम दोनों को बुलाकर खाना नहीं खिलाती। तो शायद मैं पागल पक्का हो जाती। मैंने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी कहानियाँ देखी, लेकिन ऐसे मुश्किल पल कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में देखी। मुझे नहीं पता मैं इसे पार कर पाऊंगी या नहीं। मुझे लगता है इसलिए साउसी बाहर पढ़ने नहीं जा पाया। साउसी कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे आप लोग कितना भी फोर्स कर लेते, मैं तब भी नहीं जाता आप दोनों को छोड़ के। भाभी वॉशरूम जाने के लिए निकलती है। तब साउसी बिल पे कर रहा होता है, लेकिन उसके पास बैलेंस नहीं होता है। जब वो अपना कार्ड देता है रिसेप्शनिस्ट को, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, आपके पास बैलेंस नहीं है सर। साउसी दूसरा कार्ड निकालने का ट्राई करता है। तभी यंगता वहाँ आ जाती है और उसे कहती है, मैं पे करती हूँ, और साउसी को हटाकर पेमेंट कर देती है। तभी भाभी वापस आती है। वो समझ जाती है कि यंगता ने बिल पे किया है। उसका मन और ज़्यादा उदास हो जाता है। 1 मिनट रुको दोनों, कहकर भाभी तेज़ी से भाग जाती है। वहाँ जाकर एक लॉटरी शॉप में 4 लॉटरी टिकट ले लेती है। जब भी मेरा मन बहुत उदास होता है तब मैं लॉटरी टिकट लेती हूँ, क्योंकि अगर पैसा मिल गया तो लगता है कि हम सारी परेशानियों से निकल जाएंगे। एक छोटी सी उम्मीद बन जाती है। इसलिए मैं आज लॉटरी टिकट ले आई हूँ, जिसको जितनी चाहिए ले लो,
कहती हैं। यंगताओ कहती है मैं एक ले लेती हूँ और एक टिकट ले लेती है। साउसी भी एक टिकट लेता है और कहता है जितनी चांस हमारे ऊपर बिजली गिरने की है उतनी ही चांस ये जीतने की है। ऐसा डीमोटिवेट कर बोलता है तो यंगताओ उसे डांटना शुरू करती है, ओए मुंह बंद कर ले। फिर कहती है मैं एक बात सुनी हूँ, बड़ा चमत्कार होने का चांस किसी एक को ही मिलता है, तो वो चमत्कार हमें क्यों नहीं मिल सकता? वो सब प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा, भैया की सारी तकलीफ़ें ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। मैंने इतनी दिनों बाद इतने अच्छे शब्द सुने, ऐसा भाभी कहती है और गले लगा लेती है। साउसी और यंगता वापस घर जा रहे होते हैं, तभी वो लोग लॉटरी का नंबर चेक कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ पहले के 3 नंबर ही करेक्ट होते आउट ऑफ 5। अरे 3 नंबर तो करेक्ट निकले, उसके लिए भी कुछ पैसे मिलते हैं, तो चलो उस पैसे को ले लेते हैं। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह ही हमारी यंगताओ और साउसी उस प्राइज़ मनी को लेने चले जाते हैं। तब यंगताओ कहती है ये पैसे बहुत लकी हैं, मेरे लॉटरी पे ही निकले हैं, इसे मैं इस सिटी जाने से पहले पूरे खर्च करके जाऊंगी। सबसे पहले हम क्या खरीदेंगे पता है? यंगताओ कहती है रे1 के एक कूलिंग ग्लासेस, वो एक खास आदमी के लिए है। कौन? साउसी पूछता। यू के लिए है, यंगताओ कहती है। यू का नाम सुनते ही साउसी का चेहरा हल्का सा बदल जाता। हाँ उसके लिए ही है, चलो चलते हैं खरीदते हैं। ऐसा बोलकर यंगताओ वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा बिल्कुल नहीं। और तब तक के लिए बाय।